नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिसर्च विद अरुण में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की नदियों और उन पर बने बांधों की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र और उस पर बने बांधों की। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास तिब्बत से होता है और इसकी लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है। भारत में प्रवाह लद्दाख, जम्मू कश्मीर में होता है और यह अरब सागर में पाकिस्तान में जाकर गिरती है। इसकी प्रकृति कैसी है? यह 12 मासी नदी है और इसको हिमनद और वर्षा से जल प्राप्त होता है। सिंधु नदी जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता हुआ, जिसमें भारत को रावी, व्यास और सतलुज नदी का 80% पानी और पाकिस्तान को 20% और पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% और भारत को 20% हिस्सा होने की बात कही गई। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। पूर्वी सहायक नदियाँ भारत के अधीन रावी, ब्यास और सतलुज हैं। पश्चिमी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब और सिंधु। मुख्य नदी सिंधु है। प्रमुख नदियाँ, उद्गम एवं विवरण। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत से होता है। यह भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है और यह पाकिस्तान की मुख्य नदी है। अगली नदी है झेलम। झेलम का उद्गम वेरीनाग झरना से होता है, जम्मू कश्मीर में होता है और इसकी प्रसिद्ध झील है वुलर झील। चेनाब नदी। चेनाब नदी का उद्गम चंद्र और भागा नदियों के संगम से होता है। स्थान तांडी, हिमाचल प्रदेश में यह सिंधु चेनाब नदी बनती है। रावी नदी। इसका उद्गम धौलाधार पर्वतमाला से होता है और इसकी सीमा भारत पाकिस्तान दोनों का निर्धारण करती है। अगली नदी है ब्यास। ब्यास कुंड रोहतांग के पास इसका उद्गम होता है और सतलुज में मिल जाती है। सतलुज नदी। इसका उद्गम राकसताल झील तिब्बत से होता है और भारत की सबसे लंबी नदी सिंधु तंत्र की सबसे लंबी भारत में यही नदी है। सिंधु नदी तंत्र पर बने प्रमुख बांध एवं परियोजनाएं। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना है। पोंग बांध या महाराणा प्रताप सागर बांध व्यास नदी पर है। रणजीत सागर बांध ये रावी नदी पर है। ऊझ बांध ऊझ रावी की सहायक नदी है। नीमू बजागो परियोजना सिंधु नदी पर। दुलहस्ती चेनाब नदी पर है। बगलिहार चेनाब नदी पर। सलाल चेनाब नदी पर है और किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है, किशन गंगा परियोजना पर है। उरी झेलम नदी पर है। आगे हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र पर विवादित परियोजनाएं। सिंधु नदी जल संधि की पृष्ठभूमि 1960 में पड़ी है और इस संधि के तहत भारत को रावी, व्यास और सतलुज नदियों का 80% पानी प्रयोग करने की आज़ादी है और पाकिस्तान को झेलम, चेनाब और सिंधु की नदियों का 80% पानी प्रयोग करने का अधिकार है। भारत पश्चिमी नदियों पर सीमित शर्तों के साथ जल विद्युत रन ऑफ द रिवर परियोजनाएं बना सकता है। अधिकांश विवाद झेलम और चिनाब पर बने या प्रस्तावित प्रोजेक्ट से जुड़े हैं।
प्रमुख विवादित परियोजनाएं। किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। यह जम्मू कश्मीर में बहती है और इसके विवाद का कारण है नदी के जल को एक बेसिन से दूसरे में मोड़ना। पाकिस्तान ने जल प्रवाह घटने का आरोप लगाया है। स्थिति या निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में भारत को अनुमति। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करने की शर्तें। अगली परियोजना है बगलिहार बांध। यह चिनाब नदी पर है। स्थान है रामबन, जम्मू कश्मीर। विवाद का कारण है बांध की ऊंचाई, गेट्स और जल भंडारण क्षमता। निर्णय। विश्व बैंक के तटस्थ विशेषज्ञ ने अधिकांश डिजाइन को सही माना। कुछ तकनीकी संसाधनों के साथ भारत को अनुमति। अगली परियोजना है रतले जल विद्युत परियोजना। यह चिनाब नदी पर बनी है। स्थान है किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर में। विवाद का कारण है भंडारण क्षमता और डिजाइन। स्थिति। भारत पाकिस्तान मतभेद जारी। न्यूट्रल एक्सपर्ट या मध्यस्थता प्रक्रिया में। अगली परियोजना है सावलकोट परियोजना। यह चिनाब नदी पर बनी है, जम्मू कश्मीर में। विवाद का कारण है बड़े पैमाने पर भंडारण का संदेह। स्थित है योजना या प्रस्ताव स्तर पर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। अगली परियोजना है तुलबुल नेविगेशन परियोजना या बुलर बैराज। नदी है झेलम और बुलर झील। विवाद का कारण है पाकिस्तान के अनुसार संधि का उल्लंघन है। स्थिति। परियोजना स्थगित, द्विपक्षीय वार्ता में मुद्दा है। अगली परियोजना है उरी परियोजना। नदी है झेलम। विवाद का कारण है प्रारंभिक डिजाइन या संचालन पर आपत्तियां। स्थिति संशोधन के बाद संचालन। अगली नदी तंत्र है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसका उद्गम चेमांग युंगडुंग हिमनद तिब्बत से होता है। तिब्बत में इसका नाम यारलुंग सांगपो है और भारत में दिहांग या सियांग, अरुणाचल प्रदेश में। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। यह मेघना के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह 12मासी नदी है। भारत की सबसे अधिक जल मात्रा वाली नदी है यह। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। उत्तर दाएं तट की सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कामेंग, जिया भराली, मानस, सांकोस। दक्षिणी बाएं तट की सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, धनसिरी और कपिला। राज्य या क्षेत्र जहां से ब्रह्मपुत्र बहती है। तिब्बत या चीन, अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश। अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख परियोजनाएं। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना। नदी है सुबनसिरी और इसकी क्षमता 2000 मेगावाट है। स्थित। निर्माण या संचालन चरण विवादित रही है। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। दिबांग नदी पर है। इसकी क्षमता 2880 मेगावाट है। इसकी विशेषता है भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना में एक है। स्थिति इसकी स्वीकृत या निर्माणाधीन है। अगली परियोजना है लोहित परियोजना। यह लोहित नदी पर है। उद्देश्य इसका जल विद्युत और बाढ़ नियंत्रण है। असम में प्रमुख बांध या बैराज। रंगा नदी जल विद्युत परियोजना। यह रंगा नदी या सुबनसिरी की सहायक नदी है। कोपिली जल विद्युत परियोजना या कोपिली नदी पर है। अन्य प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं।
कामेंग नौरा या न्यूरा कामेंग नदी पर अरुणाचल प्रदेश। लोअर सुबनसिरी नदी पर अरुणाचल और असम में। तीस्ता ब्रह्मपुत्र तंत्र की नदी है, तीस्ता नदी पर, या सिक्किम में। अगला नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में होता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रकृति है बारहमासी या बारहमासी नदी है। इसको वर्षा से और हिमनद से जल प्राप्त होता है। सबसे बड़ा नदी तंत्र भारत में गंगा नदी ही है। गंगा नदी के किनारे प्रमुख राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। गंगा नदी के दाएं तट की सहायक नदियाँ यमुना, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है, सोन, दामोदर और पुनपुन हैं। बाएं तट पर बहने वाली सहायक नदियाँ रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी। गंगा नदी की मुख्य धारा पर बैराज। हरिद्वार भीमगोडा बैराज उत्तराखंड में, नरौरा बैराज उत्तर प्रदेश, फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी, इस पर बने बैराज हथनी कुंड बैराज हरियाणा में, ताजेवाला या वेस्टर्न यमुना कैनाल हरियाणा में, लखवार बांध उत्तराखंड में। रामगंगा नदी रामगंगा या कालागढ़ बांध उत्तराखंड में, सोम नदी पर बांध बाणसागर बांध मध्य प्रदेश और इंद्रपुरी बैराज बिहार। घाघरा या सरयू नदी पर बैराज सरयू नहर परियोजना उत्तर प्रदेश। गंडक नदी पर गंडक बैराज बिहार। कोसी नदी पर कोसी बैराज बिहार। दामोदर नदी पर बने बांध मैथन बांध झारखंड में स्थित है, पंचेत बांध झारखंड, तिलैया बांध ये भी झारखंड में है और कोनार बांध ये भी झारखंड में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। आगे हम बात करेंगे भारत की प्रायद्वीपीय नदियों की। ये मौसमी नदियां हैं। ये मानसून पर निर्भर करती हैं, पठारी क्षेत्रों से होकर बहती हैं और घाटियां अपेक्षाकृत उथली हैं। कम गाद यानी कि जल प्रवाह अनियमित रहता है। अधिकांश नदियां पूर्व की ओर और कुछ पश्चिम की ओर बहती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गोदावरी गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होता है। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। इसके प्रमुख बांध हैं जयकवाड़ी बांध महाराष्ट्र में और पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में। अगली नदी है कृष्णा नदी। इसका उद्गम महाबलेश्वर चोटी से होता है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। कृष्णा नदी पर बने बांध नागार्जुन सागर बांध यह तेलंगाना में स्थित है, श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश, अलमाटी कर्नाटक में बना है। अगली नदी है कावेरी नदी।
इसका उद्गम ब्रह्मगिरी कर्नाटक से होता है और इसके प्रमुख बांध हैं कृष्ण राज सागर कर्नाटक में और मेट्टूर बांध तमिलनाडु में। अगली नदी है महानदी। इसका उद्गम सिहावा छत्तीसगढ़ से होता है। इसके प्रमुख बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में। भारत का सबसे पुराना बहुउद्देशीय बांध है हीराकुंड बांध। अन्य पूर्ववाहिनी नदियां व बांध पेनार बांध सोमशिला बांध पेनार नदी पर सोमशिला बांध है। वैगई नदी पर वैगई बांध। सुवर्णरेखा नदी पर चांडिल। ब्राह्मणी नदी पर रेंगाली और बैतरणी नदी पर आनंदपुर बैराज स्थित है। अब हम बात करेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों की। ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। इसकी पहली नदी है नर्मदा नदी। इसका उद्गम अमरकंटक चोटी से होता है। यह सबसे लंबी पूर्ववाहिनी नदी है। इस पर स्थित बांध सरदार सरोवर बांध गुजरात, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा जलाशय। अगली नदी है ताप्ती। इसका उद्गम सतपुड़ा चोटी से होता है और इसके प्रमुख बांधों में से एक इकाई बांध गुजरात में स्थित है। अगली नदी है माही नदी। इसका उद्गम विंध्य चोटी से होता है और इसका प्रमुख बांध है माही बजाज सागर। यह राजस्थान में स्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों पर प्रमुख बांध या संक्षेप तालिका। हीराकुंड बांध महानदी ओडिशा में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी तेलंगाना में स्थित है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी गुजरात, इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। जय कवाड़ी गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। मेट्टूर बांध कावेरी पर तमिलनाडु में, अलमाटी कृष्णा नदी पर कर्नाटक में और उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।